Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and let's get started with our brand new section या brand new topic which is binary search trees. बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा एंड इस वाले वीडियो में विल सी दी व्हाट्स दी इंट्रोडक्शन, बाइनरी सर्च ट्रीज बोलते क्या है, होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा. एंड जस्ट कीप इन माइंड देयर इज अ प्री रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट है स्टार्ट करने से पहले. यू नीड टू नो अबाउट द बाइनरी ट्रीज. बाइनरी ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए. हाउ टू मेक अ बाइनरी ट्री, हाउ टू ट्रेवर्स अ बाइनरी ट्री. ट्रेवर्सल हमने देखा हुआ लेवल ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, एक इन ऑर्डर. सो ये सब ट्रेवर्सल्स आपको पता होना चाहिए एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व द बाइनरी सर्च ट्रीज क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज मेक श्योर अगर आपने बाइनरी ट्रीज नहीं किया अभी के अभी आप वीडियो पॉज करो, जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, पढ़ो बाइनरी ट्रीज होता है क्या है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन यू कैन कम बैक टू बाइनरी सर्च ट्रीज. सो व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, होता क्या है. एंड यू कैन सी इधर भी एक देखा जाए बाइनरी ट्रीज जैसा ही है. यू कैन सी देयर आर वैल्यूज, इधर भी एक वैल्यूज है. दिस इज अ नोड, यहाँ पे लेफ्ट नोड, दिस इज अ राइट नोड. अगेन दिस इज अ बाइनरी सब ट्री, यहाँ पे भी एक नोड, लेफ्ट नोड, राइट नोड. याद रखना, इफ दिस इज अ नोड, उसकी कोई वैल्यू है, लेफ्ट कोई उसकी वैल्यू है, राइट कोई उसकी वैल्यू है. एंड अगर ये रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाई होती है, लेफ्ट शुड बी लेस देन एन शुड बी लेस देन राइट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. सो लेफ्ट की वैल्यू शुड बी लेस देन नोड की वैल्यू एंड शुड बी लेस देन राइट की वैल्यू. यू कैन सी 3 शुड बी लेस देन 9 शुड बी लेस देन 11. तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? ये सेटिस्फाई हो रहा है. सो दिस इज नोन एज बाइनरी सर्च ट्रीज. बट एक चीज याद रखना, सिर्फ ऊपर के मत देखो 3, 9, 11, ऐसा नहीं है. लिटरली जितने भी सब ट्रीज है, लेफ्ट सब ट्री should also follow binary search tree का ये algorithm, this one, and also right subtree should also follow binary search trees का algorithm या requirement which is left less than node less than right. कैसे? If you see this is also subtree, मैं left side पे आया हूँ, this is subtree. क्या ये भी अभी follow कर रहा है? Yes. 2 less than 3 less than 7, perfect, ये काम कर रहा है. दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी या सब बाइनरी ट्री. क्या ये फॉलो कर रहा है? 4 लेस देन 7 लेस देन 8, यस ये भी फॉलो कर रहा है. सो लिटरली इफ यू मेकिंग अ बाइनरी सर्च ट्री, सिर्फ ऊपर नहीं, पूरे लिटरली हर जगह ये सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड ऑल्सो लास्टली 11, लेफ्ट तो कुछ है नहीं, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, बट राइट साइड दैट इज 15. सो यस दिस कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये. नेक्स्ट 15, लेफ्ट साइड 14 है विच इज करेक्ट, 14 लेस देन 15 है, बट राइट साइड कुछ नहीं है. बट यस अगर राइट साइड कुछ ना कुछ होता तो दैट शुड बी मोर देन 15, तो 20, 25 या जो भी है. तो दिस इज नोन एज बाइनरी सर्च ट्री. आई होप समझ में आया कि व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, कैसे होता क्या है. ऑल्सो नेक्स्ट यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि पूछोगे अनिरुद्ध कि डुप्लीकेट्स इसके अंदर अलाउड होंगे. सो आर डुप्लीकेट्स अलाउड? सो आप मेरे से पूछोगे कि आर डुप्लीकेट्स अलाउड. सीधी सी बात है कि जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मैं गिना के जाऊंगा, या जितने भी क्वेश्चन आप भी करने वाले उसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, नहीं होंगे डुप्लीकेट्स. तो कुछ भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होने वाले. बट स्टिल कोई पूछ सकता है कि अगर डुप्लीकेट होते तो क्या होता, क्या कैसे बनाते बाइनरी सर्च ट्रीज. सिंपल है, उसके जो फॉर्मूला है थोड़ा आपको ट्वीक कर देना था. यू कैन जस्ट से लेफ्ट लेस देन नोड लेस देन राइट की जगह लेफ्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू नोड. दिस इज यू कैन गो फॉर. एंड अगर ये चीज़ अप्लाई करते हो तो येस यू कैन डू गो फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल 9, आई टोल्ड यू कि 1 और 9 डाल दो, 1 और 9 वाला नोट डालो. सो यू कांट जस्ट गो एंड यहाँ पे 9 डाल दोगे, ऐसे मत करना. आप बोलोगे सर यहाँ लेफ्ट शुड बी लेस देन या इक्वल टू नोड विच इज लेस देन 11, ठीक है 9 लेस देन इक्वल टू 9 है. अरे भाई साहब अगर आप ये कर दोगे, यू कैन सी इधर अगर 9 होता तो ये तो 2 है, बट इधर तो 7 है. ये 7 और ये 9 वाला गलत हो जाता. ये वाली जो वैल्यू थी वो 9 से बड़ी होनी चाहिए थी. तो कैसे इंसर्ट करते हैं? सिंपल है. इससे अच्छा आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करने से अच्छा व्हाट यू कुड हैव डन, यहाँ पे बीच में नोड एक और बना देते. अगर एक नोड बनाते और यहाँ पे मैं 9 लिख देता तो यस ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती. सो यू कैन सी 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 इज लेस देन 11 विच इज यस यू कैन गो फॉर. सो येस डुप्लीकेट्स वैसे हम नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन, पर बाई चांस अगर आपको कोई बोलता है डुप्लीकेट्स अलाउड करने हैं नहीं, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू कैन गो फॉर दिस. देन फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाइनरी सर्च ट्रीज अप्लाई क्यों करना है, क्या फ़ायदा क्या है इसका. बाइनरी ट्रीज में हमारा सारा काम हो रहा था, तो बाइनरी सर्च ट्रीज में ऐसा क्या है, क्या हमें एडवांटेज मिलना है, क्या नहीं मिल सकता. सो वी ऑल नो कि एक अगर हम नोड्स बनाते हैं, लेट्स सपोज 1
this 2, this 3, this 4 and it goes on like this. Let's suppose there are O of n nodes, मतलब n nodes मान के चलो. कहने से अगर बाइनरी ट्रीज अगर मैं अप्लाई करता हूँ, इवन इफ आई गो फॉर लेट्स सपोज व्हाट डू यू से लेवल ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर या कुछ भी करता हूँ, तो आई नो एट द मैक्स वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O ऑफ n, क्योंकि एक 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 करके अंदर हम रिकर्जन हम इन्वॉल्व करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक 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 करके अंदर हम जाएंगे तो O ऑफ n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है इन केस ऑफ सिंपल बाइनरी ट्रीज. बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है. जैसे लेवल ऑर्डर हम बोलते थे, सर्च करना कि एलिमेंट सर्च करो कि एलिमेंट आपका 11 आ रहा है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ऐसा कुछ भी हो गया. तो व्हाट वी ट्राई टू डू, एक एक करके अंदर हम जाते थे. एंड या उसके इसमें O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है अगर इन केस आपका ऐसा कुछ बाइनरी ट्रीज हो तो. बट बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सीधी सी बात है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी सर्च करने की, डेट वुड बी O ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ बेस 2n एंड वेर n इज द नंबर ऑफ नोड्स. कैसे, सीधी सी बात है, इफ आई टेल यू टू सर्च 20 फॉर एग्जाम्पल, आप 9 से लेफ्ट साइड पे जाने वाले हो, कोई सेंस बनता है जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री है, लेफ्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू नोड एंड लेस देन राइट. या 20 है, 20 बट ऑब्वियस राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा. तो क्या आप लेफ्ट साइड कभी भी आइटरेट करने बैठोगे? कभी भी नहीं. सो कहने से लिटरली आप हर एक पॉइंट पे आधा 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 बाइनरी ट्रीज को डिस्कार्ड कर रहे हो, जैसे बाइनरी सर्च में होता था. करेक्ट, कि हमारा जो सर्च स्पेस है, कहाँ पे सर्च करना है, हम आधा सर्च स्पेस हटा देते थे, फिर कहीं और सर्च करते थे. सेम टू सेम इसमें, हाँ भाई राइट साइड जाना है, क्यों इसको हटाए, हटा दो इसको. नेक्स्ट इधर मैं गया, वापस चेक करूंगा 20 चाहिए, ऑब्वियसली 20 किधर रहेगा, इस साइड कहीं ना कहीं रहेगा. तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस के अंदर, वैसे तो आपको आइडिया दे दूंगा और भी, बट वर्स्ट केस के अंदर इसके भी लॉग बेस 2, क्योंकि आधे 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 पार्ट में हम डिस्कार्ड किए जा रहे हैं, डिवाइड किए जा रहे हैं, तो लॉग बेस 2n. सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, जहाँ पे येस इट कुड बी हेल्पफुल हमारा सर्च करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कुछ भी हमारे को काम आएगा, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी एफिशिएंट रहेगा. एंड सो नाउ आई होप आपको समझ में आ चुका कि व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, कैसे इसका काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वेयर वी विल स्टार्ट विद द सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री. बेसिकली विल ट्राई टू फाइंड एन एलिमेंट एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट.